In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उर्दू सीरीज़ है जिसमें कि आपको जावा प्रोग्रामिंग के बारे में उर्दू में सिखाया जाएगा। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जावा के कोर कॉन्सेप्ट को, बेसिक्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को स्टडी करेंगे, जिसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज IT एजुकेशन कसूर को लाइक करें, जिस पे के वीडियोस अपलोड की जाएंगी। इस लेक्चर में हम जावा की वेरी बेसिक थिंग यानी कि जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में क्या क्या करना होता है और जावा है क्या, जावा की खूबियाँ क्या हैं, हम जावा में प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जावा की हिस्ट्री को देखते हैं। अगर हम जावा की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जावा के लिए लफ्ज़ ओक इस्तेमाल किया जाता था। ओक के बाद जावा के लिए जावा लफ्ज़ चूज़ किया गया इस लैंग्वेज के लिए, जो कि 1995 में पहली दफ़ा सन वर्ल्ड ने रिलीज़ किया था जावा का पहला वर्जन। जावा को चलाने के लिए हमें जो चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है वो हमारे पास JDK होती है, जावा डेवलपमेंट किट। ये वो एक मेन इंजन है या वो मेन चीज़ है जिसके ज़रिए से हम जावा के प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर पे चला के देख सकते हैं। उसके आगे अगर आप देखें तो आपको इधर जावा के 3 एडिशंस लिखे नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, उसके बाद जावा मोबाइल एडिशन और उसके बाद जावा इंटरप्राइज एडिशन आता है। जावा की जो मेन खूबी है वो है राइट वंस रन एनीवेयर, कि जावा का कोड जब हम एक दफ़ा लिख लेते हैं तो उसे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे चला सकते हैं। जबकि अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखें तो अक्सर जो है जिस मशीन के लिए कोड लिखा जाता है हम उसी में चला के देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जावा की मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये एक सादा ज़ुबान है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़ुबान है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसा कि आपको पहले बताया वोरा के बारे में, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉबस्ट, सिक्योर, पोर्टेबल, परफॉर्मेंस के हवाले से बेहतर है, डायनामिक है और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छी है। इस वजह से हम जावा को यूज़ करते हैं। जावा के अगर हम बैकएंड पे जो इंजन यूज़ होता है जिसे हम JDK कहते हैं उसके वर्जन्स को देखें तो इसके वर्जन जो पहला रिलीज़ किया गया था 1995 में किया गया था, उसके बाद से इसके अब तक बेशुमार वर्जन्स आ चुके हैं। जो सबसे मोस्ट एडवांस वर्जन मार्च 2014 में लॉन्च किया गया जावा 8.65 वर्जन है जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे। आप इसके अलावा कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। जावा के एडिशंस को अगर हम वेरी ब्रीफली देख लें तो सबसे पहले जावा स्टैंडर्ड एडिशन आता है जिसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, कंप्यूटर के ऊपर क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। उसके बाद जावा इंटरप्राइज एडिशन आता है जिसमें हम अगर देखें तो जावा के सर्वर साइड को कवर किया जाता है। उसके बाद जावा माइक्रो या मोबाइल एडिशन आता है जिसमें कि हम मोबाइल के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से काम कर सकते हैं मोबाइल एडिशन में। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपको मैंने बार बार कहा कि जावा के पीछे एक इंजन है JDK, वो है क्या? JDK में एक तो जावा का कंपाइलर होता है। अब आपको कंपाइलर बता देता हूँ कि कंपाइलर वो चीज़ है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन करती, यानी कि कंप्यूटर को ये बताना कि हमने क्या लिखा है, ये काम हमारी JDK के अंदर चीज़ जावा कंपाइलर कर रहा होता है। उसके साथ साथ JRE भी मौजूद होती है। JRE क्या है? JVM और जावा की लाइब्रेरीज का मजमूआ है। अब जावा की लाइब्रेरीज क्या है? जावा में कुछ चीज़ें पहले से बयान कर दी गई हैं, पहले से स्टोर कर दी गई हैं, उनके बारे में हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम मैथ का कोई काम करना चाहते हैं तो जावा मैथ फाइल में जाके हम उसमें मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस जो कि पहले से बने हुए हैं उन्हें अप्लाई करके देख सकते हैं। अब अगर हम देखें JDK को तो JDK हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होती है ताकि हम जावा के प्रोग्राम्स को चला सकें। JDK को इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम पे
इंटरनेट ऑप्शन पे जाके जेडीके को डाउनलोड करना पड़ता है। तो जेडीके को डाउनलोड करने के लिए हम ओरेकल की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। उधर हमारे पास जावा के नाम से जेडीके के लिए मुख्तलिफ तरह के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होंगे। उधर से हम अपनी जेडीके को इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आ गए। हम इसमें से अपनी विंडो के हिसाब से जो वर्जन होगा जेडीके का, पहले लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद उसे सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास हमारे सिस्टम पे वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी उसे इंस्टॉलेशन का, उसको इंस्टॉल करने का मरहला आता है। मेरे पास पहले से डाउनलोड पड़ी हुई है, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, जैसे एक सादा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, सेम उसी तरह से ये जेडीके हमारे पास हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। इसके अलावा एक मरहला और होता है सेटिंग पाथ, जिसमें हम अपनी जेडीके का पाथ सेट करते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे। जेडीके के बाद हमारे पास जो चीज आती है वो आता है जावा आईडीई टूल्स। जावा आईडीई क्या है? जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो मेन स्क्रीन हमारे पास होती है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें कि प्रोग्राम बड़ी बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, उसे हम आईडी कहते हैं। तो जावा के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आईडी, जिसमें नेटबीन है, बोरलैंड है और इसके अलावा मुख्तलिफ है। हम इसमें नेटबीन को यूज करेंगे। उसके अलावा जावा का प्रोग्राम नोटपैड के जरिए से भी किया जा सकता है। अब नोटपैड क्या है? अगर आप अपनी विंडो में जाएं तो हर विंडो में नोटपैड पहले से ही इंस्टॉल होता है। हम उसे भी जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने नोटपैड लिखा, अब मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस भी है और सादा नोटपैड भी। आप इनमें से कोई सा एक यूज कर सकते हैं अपने जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो हम जेडीके की बात कर रहे थे। अगर हम देखें तो हमने नेटबीन्स जेडीके को यूज करना है। तो नेटबीन को इंस्टॉल करने के लिए हम इधर ओरेकल की साइट से भी इसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, या अगर आप ये देखें तो नेटबीन्स लिखा आ रहा है, या हम नेटबीन की ओरिजिनल साइट पे जाके netbean.org से भी नेटबीन के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड कैसे करना है, ये बटन आपके सामने है। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नेटबीन की जो मुख्तलिफ तरह के वर्जन हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से आप अपनी जो रिक्वायर्ड वर्जन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो इसके वर्जन आपके सामने आएंगे, उसमें से पहला तो प्योर जावा के लिए, दूसरा इंटरप्राइज एडिशन के लिए, फिर जावा स्क्रिप्ट HTML5 के लिए है, C++, PHP वगैरह के लिए भी इसके वर्जन अवेलेबल हैं। और आपने अगर तो सिर्फ जावा को यूज करना है तो आप पहला वर्जन कर लेंगे, वरना एक कंप्लीट पैकेज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जो कि मैंने पहले ही कर लिया हुआ है डाउनलोड, तो जैसे ही हम इसका वर्जन हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन अगर आप इसकी देखें तो इसकी फाइल सबसे पहले जैसे ही इंस्टॉल होने लगेंगी, इसमें एक ऑप्शन जो कि हमें समझना होती है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो मेन ऑप्शन है हमारे पास स्क्रीन पे होगी। तो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन पे हमारे पास इधर वर्जन्स लिखे आ रहे हैं कि हमने इनमें से किसको डाउन कि कौन कौन सी चीज़ को अपनी नेटबीन के साथ इंस्टॉल करना है। इधर से हम अगर कस्टमाइज करना चाहें तो हम अपनी मर्जी की चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सिलेक्ट होती हैं, हम इन्हें नेक्स्ट करके सादा जैसे एक प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है वैसे ही हम इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं हम अपने वर्जन पे। अब मैंने आपको कहा कि हम नोटपैड को भी यूज करते हैं और आईडी को भी यूज कर सकते हैं।
तो क्या फ़र्क है इनमें? नोटपैड पे जो काम किया जाता है जावा में, जैसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करके देखेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है कि हम जावा की फ़ाइल से पहले क्लास बनाते हैं और फिर उसे रन करते हैं कमांड लाइन पे। आईडी जो है हमें ये सहूलत प्रोवाइड कर देता है कि हम इजीली अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी कमांड लाइन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। जस्ट हम अपने आईडी में ही रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम इजीली चल पड़ता है। ये था हमारा एक बेसिक लेक्चर जिसमें जावा के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक फर्स्ट प्रोग्राम को बना के, जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होगा, उसे बना के नोटपैड पे रन करना और उसके साथ साथ नेटबीन्स पे रन करना, इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। आप अपनी इस लेक्चर के बारे में हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। आईटी एजुकेशन कसूर हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज है, उस पे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं उसी पेज पे इंटरटेन किए जाएंगे, या आप इधर कमेंट्स में हमें अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।